रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपए के करेंसी नोट को सर्कुलेशन से हटाने का फैसला लिया। हालांकि इस बार 2000 रुपए की नोटबंदी नहीं हुई है। रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक बैंक से बदलने के लिए बैंक में जमा करने का समय दिया है। 23 मई यानी मंगलवार को सभी शाखाओं, बैंक शाखाओं में और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में नोट बदलवाए जा सकेंगे। आरबीआई ने सभी बैंकों से कहा है कि नोट बदलवाने के लिए हर शाखा में अलग से व्यवस्था कर दीजिए, जिससे कोई खींचतान ना मचे। साथ में लोगों की असुविधा ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। बैंक में नोट बदलवाने के लिए किसी तरीके के पहचान पत्र भी नहीं मांगा जाएगा, लेकिन एक बार में 10 नोट ही बदले जा सकेंगे। हालांकि जमा कितने भी नोट कराए जा सकते हैं। अगर आपका बैंक खाता है तो आप जितने चाहें पैसे जमा करा दीजिए। बैंक में आपका पैन कार्ड पहले से लगा हुआ है तो कोई इशू ही नहीं है। इस बीच 2000 रुपए के नोट बंद होने की वजह से अब हुआ क्या, ये तो आपने सुन ली प्लेन वनीला खबर। अब असर समझिए। ग्रे मार्केट में हड़कंप पहुंच गया है। ग्रे मार्केट में डॉलर और सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। जो ग्राहक सोना खरीदने के लिए 2000 रुपए के नोट से पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि उन्हें 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सोना दिया जा रहा है, जबकि सामान्य भाव कितना है, 60,000 रुपए से भी नीचे। यानी कि 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का प्रीमियम वसूला जा रहा है अगर आप 2000 रुपए का नोट लाते हैं और सोना खरीदते हैं। इसी तरह जो ग्राहक 2000 रुपए के नोट के बदले डॉलर खरीद रहे हैं, उन्हें प्रति डॉलर 91 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है, जबकि डॉलर का सामान्य भाव कितना है, 82 रुपये 90 पैसे, 83 के आसपास। सर, पहला सवाल तो यही सीधा सीधा, ऐसा हो क्यों रहा है? ग्रे मार्केट शुरू हुआ और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये ट्रांजैक्शन सरकार ट्रैक कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उसमें जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट हैं वो इन्हें बजाय बैंकों में जाकर करेंसी के तौर पर बदलवाने के दो अलग अलग करेंसी जैसी व्यवस्थाओं की तरफ ले जा रहे हैं। गोल्ड और दूसरा डॉलर। डॉलर लेने से विदेशी मुद्रा आपके पास है और गोल्ड लेने से गोल्ड से इसका एक्सचेंज किया जा रहा है और इसलिए इस पर ये प्रीमियम वसूला जा रहा है, जो शुभम ने आपको बताया कि हवाला का प्रीमियम है जिस प्रीमियम पर वसूली हो रही है। लेकिन अभी तक सरकार ने इस तरफ से या सरकारी एजेंसियों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया, पर बाजार से इस तरीके की खबरें लगातार मिल रही हैं कि इस तरीके का प्रीमियम वसूला जा रहा है। हालांकि कई जगह ज्वेलर्स ने इस तरीके की खरीद 2000 रुपये के नोट लेकर आने वालों से उनके आइडेंटिटी कार्ड या उनके पेपर्स मांगने शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये एक पैरेलल ट्रेड है, जो 2000 रुपये के नोट अगर लोगों के पास हैं तो उन्हें खपाने के लिए शुरू हुआ है। जल्द ही शायद विजिलेंस एजेंसियाँ इस पर करीब से निगाह रखेंगी, लेकिन ये स्वाभाविक सी बात है और चूंकि समय ज़्यादा है, 30 तारीख तक का है, तो लोग धीमे धीमे इस व्यवस्था का इस्तेमाल करते हुए 2000 के नोट को बजाय बैंकिंग चैनलों में ले जाने के, जो नॉन बैंकिंग चैनल हैं वहां ले जाकर बदलने की कोशिश करेंगे और अन्य दूसरी जो कमोडिटीज़ हैं उनके जरिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। सर, बड़ा सवाल ये कि रिजर्व बैंक ने आखिर 2000 रुपए का नोट वापस लिया क्यों? ये बेहद दिलचस्प सवाल है और इसके साथ इस सवाल का जवाब अभी तक सरकार की तरफ से, रिजर्व बैंक की तरफ से बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया। रिजर्व बैंक ने, गवर्नर ने आज एक बात कही जिस बात से हम कुछ थोड़े बहुत सूत्र निकाल सकते हैं कि आखिर 2000 रुपये का नोट क्यों बंद किया गया और इसी समय उसको बंद करने की क्या ज़रूरत थी। रिजर्व बैंक गवर्नर की तरफ से कहना था कि सरकार की एक क्लीन नोट पॉलिसी होती है, उस क्लीन नोट पॉलिसी के तहत जो नोट जारी किया जाता है उसकी एक आयु होती है, उसकी उम्र होती है। जो नोट 2000 रुपये की जो करेंसी बाजार में इस समय उपलब्ध थी, इसे 2017 में जारी किया गया था। अधिकांश हिस्सा इसका 2017 में जारी किया गया था, क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, उसके बाद ये नोट जारी किए गए थे। रिजर्व बैंक गवर्नर का तर्क था कि 2000 रुपये के नोट इसलिए जारी किए गए थे क्योंकि 2016 की नोटबंदी में 85% करेंसी सिस्टम से बाहर ले ली गई थी और उसे रिप्लेनिश करने के लिए उन नोटों की ज़रूरत थी। हालांकि ये अपने आप में इसमें एक अंतर विरोध है कि 1000 रुपये की करेंसी बंद करके काले धन के कारण 2000 रुपये की करेंसी जारी की गई थी। लेकिन सरकार की और रिजर्व बैंक की तरफ से सिर्फ यही तर्क दिया गया कि इन नोटों की उम्र पूरी हो चुकी है। 2019 के बाद से नोट बाजार में जारी होना बंद हो गए हैं। ज़्यादातर करेंसी 2017 की है और इस क्लीन नोट पॉलिसी के तहत इन आमतौर पर एक छापे हुए करेंसी नोट की उम्र 4 से 5 साल होती है और उस 4 से 5 साल की उम्र के बाद इस करेंसी को वापस लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक फ़र्क है, नोटों की श्रृंखलाएं वापस ली जाती हैं, नोट चलन से बाहर नहीं किए जाते। करेंसी क्लीन नोट पॉलिसी का एक हिस्सा ये भी कि करेंसी छपी, वो पुरानी हो गई, उसके बाद उसकी एक नई सीरीज जारी कर दी गई। पर यहाँ 2000 रुपये के नोट को पॉलिसी लेवल पर डिसीजन करके उसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है और ये इसलिए ये सामान्य प्रक्रिया से थोड़ा अलग है। हालांकि अगर आप मौजूदा आंकड़ों के तौर पर देखें तो रिजर्व बैंक की बात सही है कि अधिकांश ट्रांजैक्शन से 2000 रुपये के नोट लगभग बाहर हो चुके थे और बहुत छोटा सा हिस्सा बाजार में 2000 रुपये के नोटों का सर्कुलेशन में था। सर, अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर होगा? अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष रूप से शुभम कोई बड़ा असर नहीं होगा, क्योंकि हम आंकड़े देख रहे थे, रिजर्व बैंक ने आधिकारिक रूप से आंकड़े जारी किए, उस हिसाब से करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए के नोट बाजार में उपलब्ध हैं। उन 3.6 लाख करोड़ रुपए के नोटों में से ये माना जा रहा है कि अभी से लेकर सितंबर तक की प्रक्रिया के तहत 50% 60% नोट बदलने के लिए आ जाएंगे। हालांकि रिजर्व बैंक गवर्नर ने इस बात का भी संकेत दिया है कि जरूरत पड़ी तो ये 30 सितंबर से आगे भी बढ़ाया जा सकता है,
क्योंकि नोट बाहर विदेश में भी हो सकते हैं। सरकार की तरफ से इशारा किया गया कि 30 सितंबर पहली डेडलाइन हो सकती है। ये प्रक्रिया लंबी चलती है और ये काम इससे पहले भी हो चुका है 2014 में, जब 2005 में छपे हुए नोट्स वापस लिए गए थे। पर वहाँ भी एक फ़र्क है, ध्यान समझिएगा कि वहाँ वो नोट 500 और 1000 रुपये के नए नोट जारी थे, नोट को चलन से बाहर नहीं किया गया था। एक खास तारीख तक छपी हुई सीरीज के नोट को बाहर किया गया था और उस सीरीज के नोट्स को बदलने के लिए बाजार में लाने की बात कही गई थी। पर यहाँ एक मुद्दा यह है कि इसका लीगल टेंडर स्टेटस 30 सितंबर तक ही रहेगा अभी फिलहाल, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है। अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर इसलिए नहीं होगा। 3.6 लाख करोड़ रुपए के नोट हैं, जिसमें कुछ एक हिस्सा विदेश में होगा, कुछ बैंकों की चेस्ट में होगा। बाजार में सर्कुलेशन में 2 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ रुपए के नोट हो सकते हैं। माना जा रहा है कि 50% के आसपास नोट 30 सितंबर तक, और समय बढ़ाया गया तो 60 से 70% तक नोट अलग अलग तरीके से सिस्टम्स के साथ एक्सचेंज के लिए आने लगेंगे। बैंकों ने काफ़ी बड़े इंतजाम किए हैं, RBI ने भी शुरू किया है एक्सचेंज, तो एक्सचेंज में जाया जा सकता है। तो पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं है, लोग जाकर इसे बदलवा सकते हैं। एक दिलचस्प चीज़ इसमें यहाँ समझना ज़रूरी है कि आमतौर पर अगर हम काले धन के नज़रिए से बड़े नोटों को देखें तो इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में करेंसी लीकेज कहा जाता है। तो अगर कोई करेंसी लीकेज हुआ है ब्लैक मनी के तौर पर, अगर हम मान लें कि 2000 रुपये का नोट ब्लैक मनी में के होल्डिंग में इस्तेमाल होता था, तो अगले 3-4 महीनों में आपको उस करेंसी लीकेज में कमी दिखाई देगी, क्योंकि वो करेंसी लीकेज जो हुआ था 2000 रुपये के नोट में वो धीमे धीमे वापस आना शुरू होगा। कम से कम 50% के आसपास वो करेंसी वापस आती चली जाएगी और उससे आपको मनी सप्लाई पर थोड़े समय के लिए असर दिखाई दे सकता है, लेकिन फिर बाद में उतनी ही करेंसी वापस छोटे नोटों के तौर पर बाजार में रिप्लेनिश हो जाएगी, यानी उतनी करेंसी बाजार में वापस आ जाएगी। क्योंकि अगर नॉर्मल चैनल से, रेगुलर चैनल से वो पैसा वापस आ रहा है तो फिर वो एक्सचेंज होकर बाहर दूसरी करेंसी के तौर पर उपलब्ध होगा। इस बीच बैंकों ने अपने जनधन खातों पर निगरानी बढ़ा दी है। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब जनधन खातों में उम्मीद से ज़्यादा पैसा जमा हो गया था। सर, अब इस बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या ब्लैक मनी का जनरेशन रुक जाएगा? ये सवाल हमेशा नोटबंदी के साथ रहा। नोटबंदी के बारे में हमें नहीं पता कि नोटबंदी से दरअसल वास्तव में सरकार ने क्या लक्ष्य हासिल किया। जब 85% करेंसी विड्रॉ की गई, उससे कितना असर पड़ा, क्योंकि बड़े नोटों का ब्लैक मनी में योगदान या बड़े नोटों में ब्लैक मनी को होल्ड करने की जो बहस है वो काफ़ी विवादित है। और ये विवादित इसलिए भी है कि 1000 रुपये का नोट बंद करके 2000 रुपये का नोट जारी किया गया था, जो आमतौर पर ब्लैक मनी के लिए और ज़्यादा मुफीद था। ये सवाल उस समय भी उठाए गए थे। ब्लैक मनी अगर किसी को कैश में होल्ड करनी है मौजूदा परिस्थितियों के तहत, तो वो 2000 नहीं तो 500 रुपये के नोट में होल्ड करेगा। अगर कैश की होल्डिंग होनी है और करेंसी सर्कुलेशन के हिसाब से बाजार में देखा जाए तो करेंसी सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो कैश की होल्डिंग किसी दूसरे नोट में भी हो सकती है। एक और वजह हो सकती है, चूंकि 2000 रुपये के नोट में ट्रांजेक्शन्स खत्म हो गए थे, RBI ने धीमे धीमे इन नोटों को बाजार से सिकोड़ना शुरू कर दिया था, इनका सर्कुलेशन खत्म कर दिया था, ATM से नोट्स निकलना बंद हो गए थे। तो एक और वजह यह हो सकती है कि सरकार को लगता हो कि बाकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो बड़े ट्रांजैक्शंस हैं, वो ई माध्यमों से, UPI से, NEFT की तरफ निकल गए हैं। बाकी जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए 500 रुपये तक का नोट पर्याप्त है। भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से अगर आप देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति खर्च, प्रति व्यक्ति कमाई के आधार पर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को 500 से 1000 रुपये से ज़्यादा की बड़े करेंसी की आवश्यकता नहीं है। ये पैमाना लागू किया जाता है, लेकिन फिर भी सरकार ने 2000 रुपये का नोट जारी किया था। बट ये एक मौद्रिक फैसला है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपनी तरफ से तो यही कहा कि इन नोटों का चलन पूरा हो गया था। अब क्या इसके बाद कोई नई करेंसी आएगी? क्या इस बात की संभावना है कि सरकार किसी और नए डिनोमिनेशन का नोट लेकर आएगी आने वाले समय में, 1000 रुपये का या 500 रुपये को ही अंतिम डिनोमिनेशन, भारत में अधिकतम डिनोमिनेशन माना जाएगा? ये बहस अब यहाँ से शुरू होती है, जिसके बारे में हमें आने वाले समय में पता चलेगा।